हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 में इंटर में हम लोग केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ रहे थे कोलाइड। तो पहले सबसे पहला काम करो कि सबके पास ये वीडियो शेयर करो जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो। और जितने न्यू हमारे स्टूडेंट हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है और शेयर करें। यूट्यूब में जो तुम देख रहे हो इसको क्या है तुम शेयर भी कर सकते हो, फेसबुक में व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं बेटा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोलाइड। कोलाइड में हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके थे। कोलाइड में हम तुम्हें बता रहे थे, कोलाइड के प्रकार बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कोलाइड के प्रकार। तो कोलाइड के प्रकार में बेटा हमने बताया था कोलाइड दो प्रकार का होता है, एक द्रव स्नेही कोलाइड, एक द्रव विरोधी कोलाइड। हमने बताया था द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं? ऐसे कोलाइड जो जल अथवा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? ऐसे कोलाइड जो द्रव तथा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड नहीं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। एक बात, ये सब बातें बता चुके थे। अब हम लोग पढ़ रहे थे, हेडिंग भी हमने तुम लोगों को डलवाया था, क्या? कोलाइडों के गुण। क्या हेडिंग डाला था तुमने? कोलाइड के गुण। तो कोलाइड के गुण में देखते हैं बेटा। तो गुण में आते हैं तो कोलाइड के जो गुण हैं देखो क्या है। नंबर 1 लिखो ब्राउनी गति। क्या लिखोगे? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? कौन सी? ब्राउनी गति। बात करते हैं कि जो ब्राउनी गति है वो क्या है। हमारे वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन जी थे। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जी हमारे वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे बेटा? रॉबर्ट ब्राउन जी थे। उन्होंने बताया कि जो कोलाइडी हमारे विलयन होते हैं, या जो कोलाइड है, कोलाइड के जो कण हैं लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि जो कोलाइड के कण हैं लगातार कैसी गति करते रहते हैं बेटा? लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। और कोलाइड के इन गति को ही या इस गति को ही क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। बात समझ गए? तो लिखो। देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोलाइडी कण लगातार अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। बात समझ गए? सेकंड नंबर कारण लिखो। सेकंड नंबर नहीं, इसमें कारण लिखो कि ब्राउनी गति का कारण क्या है। तो देखो बेटा, कारण क्या है? देखो, जो हमारा कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी विलयन है,
जैसे ये कण है तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो इसी गति को क्या कह देते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। बेटा इसका कारण क्या है? तो कारण कुछ नहीं, एक बात बेटा याद रखना कि जो कोलाइडी कण होते हैं हमेशा समान आवेश के होते हैं। यदि धनात्मक कण है, ये बताया था हमने, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। धनात्मक होगा तो सारे कण धनात्मक होंगे, और अगर ऋणात्मक होगा तो सारे कण ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव आयन के होंगे। अगर सारे कण ऋणात्मक है तो उसे कौन सा कोलाइड कहते हैं? ऋणात्मक कोलाइड कहते हैं। अगर सारे कण हमारे बेटा धनात्मक हैं तो क्या होंगे वो? सारे कैसे होंगे? धनात्मक। अगर सारे कण धनात्मक हैं तो उसे धनात्मक कोलाइड कहें। समझ गए? कारण क्या है? कारण यही है कि इनके जो कण होते हैं समान आवेश के होते हैं, और तुम लोग बेटा बहुत पहले से जानते हो कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो हमारे समान कण होते हैं, ये कैसे कण होते हैं? इक्वल कण होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? प्रतिकर्षित करते रहते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिससे क्या है? ये अनियमित गति करने लगते हैं। तो बात समझ गए? कारण क्या है? कोलाइड कणों का समान होना। ठीक है, कोलाइड कणों का समान प्रकार के होना, कोलाइड कणों का समान आवेश का होना। ठीक, ये कारण है। अब बात करते हैं बेटा टिंडल प्रभाव। कौन सा? टिंडल प्रभाव। हेडिंग लिखो, टिंडल प्रभाव। देखो टिंडल प्रभाव में हो, जो हमारे टिंडल जी थे उन्होंने वो क्या देखा? जैसे कोलाइडी कण है, कोलाइड विलयन भरा है किसी पार्ट में, इसमें इन्होंने टार्च लगाया। टार्च लगाया तो प्रकाश जब भेजा तो क्या हुआ? प्रकाश के कण चले जा रहे थे कण के। अब क्या हुआ? तो ये प्रकाश जा रहा है कोलाइड, और ऊपर से इन्होंने सूक्ष्म रश्मि से या कैमरा लगाए हुए थे। कैमरे से देख रहे थे, बना देना फिगर तुम लोग की। तो कोलाइडी कण में जितना प्रकाश पड़ रहा था, शंक्वाकार भाग का निर्माण हो रहा था। कैसा हो रहा है? शंक्वाकार। कोलाइड में जितना प्रकाश ये डाला गया तो उसमें क्या है कि इतने कण ये क्या नजर आ रहे थे? चमकते हुए नजर आ रहे थे। कैसे नजर आ रहे थे? चमकते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। और कोलाइड कणों के इस प्रभाव को ही, कोलाइड कणों के इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। समझ लिखो।
हेडिंग लिखो टिंडल प्रभाव। कोलाइड कणों का प्रकाश फैलाने के प्रभाव, फैलाने का मतलब प्रकीर्णन, प्रकीर्णन माने होता है फैलाना। कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश फैलाने के प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये छोटा सा हमने लिखा दिया, और अगर बड़ा करके लिखना है तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, ये मेन था तुम्हारा, और वो भी लिख सकते हो, ना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। देखो, जब कोलाइडी विलयन में टिल्नर जी ने प्रकाश भेजा तो उसमें शंक्वाकार भाग का निर्माण हुआ, और उसमें पड़ने वाले कोलाइड कण, और उसमें पड़ने वाले कोलाइड कण, और उसमें पड़ने वाले कोलाइड कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं या चमकते हुए नजर आते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं मतलब फैलाते हैं। कोलाइड कणों के इस प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना क्या, स्कंदन। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे, तो ये अपना दोनों लिख करके इसको याद करना। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।